So students, as we know that there are millions of organic compound, okay, और हम पहले भी ये बात कहते रहे हैं कि millions of organic compound की जो naming है, to learn that naming will be very very difficult. So IUPAC ने क्या किया? IUPAC क्या होती है? International Union of Pure and Applied Chemistry. इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ऐसे याद कर लो। ओके, इसने क्या किया? इसने बोला इजी करते हैं काम को। कैसे इजी करते हैं काम को? इन्होंने बोला कि हम कुछ एक रूल्स बना देंगे, ओके, करने के लिए, जिसको हम आईयूपीएक नेमिंग नॉमेनक्लेचर रूल बोलेंगे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग आप इन रूल्स की हेल्प से कर सकते हो, ठीक। और ये नेमिंग ऐसे कर रखी है कि नेमिंग से आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना विल बी वेरी वेरी इजी। आप नेम से स्ट्रक्चर भी बड़े आराम से 2 मिनट में, चुटकियों में बना लोगे, इतना इजी है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, बट अब नॉमेनक्लेचर में कुछ एक पार्ट्स होते हैं नेमिंग में जो हमें समझने पड़ेंगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कहता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैक्सिमम 4 पार्ट हो सकते हैं। दिस प्रीफिक्स, वर्ड रूट, स्यूफिक्स, पोस्ट स्यूफिक्स। और मिनिमम से मिनिमम ये 2 पार्ट तो हर बार होते ही हैं, वर्ड रूट और स्यूफिक्स। ये 2 पार्ट तो हमेशा आपके पास नेमिंग में प्रेजेंट होंगे ही होंगे ना, वर्ड रूट एंड स्यूफिक्स। ओके, क्लियर। अब इनका ओरिजिन क्या है? ये प्रीफिक्स क्या चीज है, वर्ड रूट क्या है, स्यूफिक्स क्या है, पोस्ट स्यूफिक्स क्या है, इसकी बात मैं अभी भी करता हूँ। वर्ड रूट आपको बताएगा कि मेन चेन में कितने कार्बन एटम है। वर्ड रूट विल टेल यू दैट हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द मेन चेन। अब ये मेन चेन क्या है, साइड चेन क्या है, अभी बस सुनते चलो। ओके, मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, दिस विल बी, दिस यू विल टेल इन फॉर्म ऑफ वर्ड रूट। ओके, स्यूफिक्स आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड की इंफॉर्मेशन देगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो नहीं कहीं आया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं कहीं आया, या सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही हैं। स्यूफिक्स हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पोस्ट स्यूफिक्स कौन सा आएगा, वो डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। तो अगर मान लो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो उसके केस में ये वाला पार्ट नेमिंग का नहीं आता। और अगर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो उस टाइम ये वाला नेमिंग का पार्ट आएगा। ओके, पोस्ट स्यूफिक्स ये आपका कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपके नेम में, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में पोस्ट स्यूफिक्स आएगा कि नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है उसमें फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। ओके, और जो आपका प्रीफिक्स है ये भी आप कह सकते हो कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स आएगा, अगर नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, सिंपल, ठीक। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप का? तो आप बोलोगे कि सर हमें पता है, जैसे OH जो है वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। जो CHO है ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का तो आप लोगों को पता है, ठीक। जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्या होते हैं? अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं हैलोजन आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम जो है सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं और इनके लिए प्रीफिक्स लगता है, ठीक है। और प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले लगता है। फंक्शनल ग्रुप के लिए जो पोस्ट सुफिक्स लगता है वो सुफिक्स के बाद लगता है, वो पहले नहीं लगता, वो बाद लगता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट में कौन कौन आते हैं? हेलोजेंस या एल्काइल साइड चेन्स। जैसे एल्काइल ग्रुप हमने पढ़ा था ना कि इस एल्काइल ग्रुप को मिथाइल बोलते हैं, अगर इसकी बात हो रही हो तो इसको इथाइल बोलते हैं। तो ये दीज आर कॉल्ड एज दी एल्काइल साइड चेन्स। ओके, क्लियर। तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नेमिंग करनी है तो मैक्सिमम उसमें ये 4 पार्ट होंगे, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सुफिक्स, पोस्ट सुफिक्स। मिनिमम टू मिनिमम ये 2 पार्ट होंगे। वर्ड रूट और सुफिक्स तो हर बार आता ही आता है ना, ये तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में होगा ही होगा प्रेजेंट। ये और ये डिपेंड करता है कि प्रीफिक्स तब आएगा अगर सब्स्टिट्यूएंट है, ओके। और फंक्शनल ग्रुप तब आएगा अगर आप, सॉरी, पोस्ट सुफिक्स तब आएगा जब फंक्शनल ग्रुप है, अगर नहीं है तो ये नहीं आएगा। ओके अब जैसे हमें पता लग चुका कि ये 4 पार्ट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग में। हालांकि ये सिर्फ मैं आपको बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, हाई लेवल पे थोड़ा और एडवांस में जा सकते हैं हम, बट वो +1 +2 का काम है।
ओके, वो आपके लेवल पे नहीं आना। आपके लेवल पे ये भी अभी एडवांस ही चल रहे हैं हम, 10th लेवल से थोड़ा प्लस ही चल रहे हैं, माइनस में नहीं है। ओके, अब आपके पास, अब जैसे हमने बोला कि फंक्शनल ग्रुप के लिए पोस्ट सुफिक्स आता है, ये पोस्ट सुफिक्स कौन सा आता है? अगर मान लो आपके पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए कौन सा पोस्ट सुफिक्स आता है नेमिंग में, अब उसकी बात करने वाले हैं। ठीक, तो अब आपके पास पोस्ट सुफिक्स कब आता है? फंक्शनल ग्रुप के लिए, क्योंकि विच दीज ग्रुप्स विच डिसाइड्स मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ये ग्रुप जो है वो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डिसाइड करते हैं। ओके, जैसे अगर आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप है, उसका नेम है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए कौन सा पोस्ट सुफिक्स लगेगा नेम में? OL। नेम के एंड में, जो एंड में लगता है उसको पोस्ट सुफिक्स बोलते हैं, उसके एंड में क्या लग जाएगा? OL। अगर एल्डिहाइड हुआ तब आपका कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप, इसके लिए एंडिंग किससे हो जाएगी? अल से, AL से। ओके, पोस्ट सुफिक्स कौन सा लगता है अगर एल्डिहाइड आ जाए? AL। अगर कीटोन हो तो इसके लिए एंडिंग में जो पोस्ट सुफिक्स लगता है वो कौन सा है? ON, ONE। अगर C डबल बॉन्ड OH है, या इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो इसके लिए पोस्ट सुफिक्स कौन सा लगता है? ओइक एसिड। ओके, तो पोस्ट सुफिक्स, ये कुछ एक फंक्शनल ग्रुप हैं और उनके पोस्ट सुफिक्स हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक में और भी कई तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, बट उनका अभी आपके लेवल पे जिक्र नहीं होना है। अभी तक आपने सिर्फ इनके याद रखने हैं कि इनके लिए कौन सा पोस्ट सुफिक्स हमारे पास अवेलेबल है। दैट्स इट। ओके, तो फंक्शन ग्रुप के लिए आता है पोस्ट सुफिक्स, और किस फंक्शन ग्रुप के लिए कौन सा पोस्ट सुफिक्स आना है वो आपने जान लिया। अल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड के लिए AL, कीटोन के लिए ONE, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। ओके, नेक्स्ट, प्रीफिक्स। जैसे हमने पढ़ा है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए क्या आता है? प्रीफिक्स। और सब्स्टिट्यूएंट हमने क्या पढ़ा, कौन कौन से दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट आपको आएंगे? हेलोजेंस और अल्काइल साइड चेन आएगी। ये दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट आप देखने को मिलेंगे। अब इनके लिए क्या प्रीफिक्स लगाना होता है वो भी देख लेते हैं। अगर आपके पास फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट है तो इसके लिए प्रीफिक्स लगता है फ्लोरो। अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो इसके लिए प्रीफिक्स लगता है क्लोरो। अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो इसके लिए प्रीफिक्स लगता है ब्रोमो। आयोडीन के लिए आयोडो। मिथाइल, ये मिथाइल साइड चेन है, जब मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है इसके लिए आपके पास प्रीफिक्स लगता है मिथाइल। और अगर इथाइल हो उसके लिए लगता है इथाइल। ये इथाइल फंक्शन ग्रुप, ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए क्या लगेगा? इथाइल प्रीफिक्स। ठीक, प्रीफिक्स जो है वो पहले लगता है वर्ड रूट से, और जो पोस्ट सुफिक्स है वो सुफिक्स के बाद लगता है। अब ये वर्ड रूट और सुफिक्स क्या है इसकी डिस्कशन भी कर लेते हैं। जैसे सुफिक्स, सुफिक्स क्या डिसाइड, किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है? टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड के अकॉर्डिंग, कि कार्बन कार्बन में कैसे बॉन्ड है। इफ ऑल दी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल, अगर सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए कौन सा सुफिक्स लगता है? एन, ANE। इफ वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देयर, अगर आपके पास एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो देन इन। और अगर आपके पास इफ वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपके पास कौन सा सफिक्स लगता है? आइन। ये तो इनके बारे में तो हम पहले भी देख चुके हैं, हमने कई कंपाउंड्स की नेमिंग कर हटे हैं। ओके, अगर सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड या एल्केन्स बोलते हैं, उनके लिए जो सफिक्स लगता है वर्ड रूट के बाद वो क्या है? एन। अगर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या लगेगा? इन। अगर एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो आपके कंपाउंड में तो कौन सा सफिक्स लगेगा? आइन। ओके, अब बात करते हैं वर्ड रूट की। जैसे मैंने बोला कि मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ड रूट डिसाइड होगा। ओके, मेन चेन इसमें जो है वर्ड रूट डिसाइड होता है ना मेन चेन में। ओके, तो वर्ड रूट डिसाइड होता है मेन चेन के बेसिस पे कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। जैसे अगर एक कार्बन एटम है तो वर्ड रूट लगेगा मेथ, दो हैं तो लगेगा एथ, तीन कार्बन एटम के लिए लगता है प्रॉप, चार के लिए लगता है ब्यूट, पांच के लिए लगता है पेंट, छह के लिए लगता है हेक्स, सात के लिए लगता है हेप्ट, आठ के लिए लगता है ऑक्ट, नौ के लिए लगता है नॉन, 10 के लिए लगता है डेक्ट। ओके, कई बार इनके नेम के पीछे ए भी लग जाता है, बट वो आपके लेवल पे अभी बात नहीं होनी कि वो ए कब लगता है।
मतलब कई बार इसको हेक्स 6 कार्बन एटम वाला केस हेक्सा लिख के हेक्सा लिखना होता है, बट वो कब लिखना होता है, अभी आपको वो वाला केस वैसे आएगा नहीं, बट अगर आगे मैंने एग्जांपल इंक्लूड किए हुए हैं, अगर वैसे वहां पे कोई एग्जांपल आया तो मैं आपको बताऊंगा कि कब ऐसा होता है। ओके, क्लियर। तो ये आपके पास प्रॉप के केस में नहीं होता है, प्रॉप के केस में प्रॉप ही होता है, चाहे कोई भी केस हो। ठीक, तो एक कार्बन एटम है तो वर्ड रूट क्या होगा, मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 कार्बन एटम अगर मेन चेन में होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नॉन, 10 होंगे तो डेक, अगर 11 होंगे तो अनडेक, और 12 होंगे तो डो डेक। इससे ज्यादा लेवल वाला आपको भी आएगा ही नहीं, ट्राई डेक टेट्रा डेक ऐसे वाले तो आएंगे नहीं अभी। ओके, क्लियर। वैसे तो आपको 10 तक के आते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ओके, वैसे बोर्ड में बहुत सिंपल वाले नेम आते हैं, बट फिर भी मैं एडवांस की तरीके के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि आप थोड़ा एडवांस में ही रहो, एनटीएससी में काम आ जाएगा। ओके, तो ये होते हैं वर्ड रूट, क्लियर। तो ये 4 तरह के जो नेम में पार्ट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम सीधा नेमिंग पे चलेंगे, प्रैक्टिस करने चलेंगे। ओके, बट अभी हमारे दिमाग में अभी भी एक डाउट खड़क रहा है, वो क्या है, वो है कि मेन चेन किसको बोलना है और साइड चेन किसको बोलना है, जिसको सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। साइड चेन किसको बोलेंगे और मेन चेन किसको बोलेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा कि व्हाट विल बी द मेन चेन एंड व्हाट विल बी द साइड चेन, उसको डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या है। उसके लिए फिर अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हाउ टू सिलेक्ट द मेन चेन। हाउ टू सिलेक्ट मेन चेन, इफ देयर इज मोर देन वन चेन, अगर आपके पास आपका मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा चेन बन रही होगी, बताऊंगा मैं चेन कैसे बन रही होगी, क्या बात मैं बोल रहा हूँ इसमें। द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऐसी चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाए। एंड फंक्शनल ग्रुप, अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो वो भी उस चेन में ही इंक्लूड करना है आपने, इफ प्रेजेंट, यहाँ पे तभी लिखा है इफ प्रेजेंट। एंड ऑल्सो एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड इफ एनी, अगर आपके पास कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको भी कोशिश करनी है आपने मेन चेन में लेके आने की। तो जो चेन ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही होगी कि अगर उसमें फंक्शन को, अगर आपके कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप है तो वो भी उस चेन में आ रहा होगा। ओके, और साथ में अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो भी उस चेन में आ जाए, और साथ में उसमें जितने मैक्सिमम कार्बन एटम कर सकते हो उतने कर दो। ओके, तो जो चेन इन तीनों क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल हो रही होगी दैट विल बी योर मेन चेन। ओके, बट अगर मेन चेन सिलेक्शन के टाइम आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन चल रहा है कि हम फंक्शन ग्रुप मेन चेन में रखें, मान लो ऑप्शन आ गई आपके पास, ऐसा मॉलिक्यूल आ गया जिसमें ऑप्शन है कि या तो फंक्शन को चेन में रखना पड़ेगा या तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड चेन में रखना पड़ेगा, उस टाइम हम सिलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे, किसको फेवर करेंगे, कि दोनों में से एक ही सिचुएशन हो सकती है, कोशिश करेंगे कि दोनों हो जाएं, बट दोनों में से मान लो अगर एक ही हो सकती है एट अ टाइम, कि या तो फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आ सकता है या डबल बॉन्ड मेन चेन में आ सकती है, अगर ऐसा सिनेरियो है तो उस टाइम आपको प्रायोरिटी ऑर्डर ये है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी, बॉन्ड टाइप को मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी, और सब्स्टिट्यूएंट्स को तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है मेन चेन को सिलेक्ट करते दौरान भी, और अभी आगे नेमिंग में भी यही आपके पास ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर यही होता है। ओके, अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं कह सकते इसको, कुछ एक स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं। जैसे ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें एक ही चेन है, इसमें दो चेन्स तो बनी नहीं, एक ही चेन है, तो उसमें यही मेन चेन है। ओके, और ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ना तो कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, क्योंकि चेन तो एक ही है। ओके, और इसमें ना कोई फ्लोरो क्लोरो कुछ भी नहीं लगा, ना इसमें लगा है फंक्शन ग्रुप। तो इट मींस, जैसे हमें पता है कि वर्ड के 4 जो आपका मैक्सिमम नेमिंग के पार्ट होते हैं वो 4 होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सब्स्टिट्यूएंट, पोस्ट सुफिक्स। तो ये तब आता है अगर फंक्शनल ग्रुप हो, तो फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं इस कंपाउंड में, तो ये नहीं आएगा ये वाला पार्ट। और प्रीफिक्स भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी कोई नहीं है। तो इसमें इसके नेम में सिर्फ 2 पार्ट आएंगे, वर्ड रूट और सब्स्टिट्यूएंट, दैट्स इट। वर्ड रूट किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कार्बन एटम है, कितने हैं, 1 2 3 4, एक ही तो चेन है, उसमें 4 कार्बन एटम है, तो उसके 4 के लिए क्या था, ब्यूट। ओके, उसके बाद सभी कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है।
ओके, इसका इलेबोरेटरी स्ट्रक्चर आप खुद बना लोगे ना, हमने ट्राई किए हुए हैं बड़े सारे। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उस टाइम क्या सुफिक्स होता है, एन। तो इसका नेम क्या है, ब्यूटेन। और इसमें ना कोई पोस्ट सुफिक्स आया ना कोई प्रीफिक्स आया, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है इस मॉलिक्यूल में, ना ही इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है। दैट्स इट, सिंपल सा नेमिंग है। ओके, अब अगले वाले कंपाउंड की बात करते हैं। ओके, अगले वाला कंपाउंड ये है आपका पूरा। ठीक, इसमें क्या हो रखा है, इसमें एक चेन चल रही है ये वाली, बट उसके यहाँ पे इस साइड पे भी कार्बन वाली चेन चल पड़ी एक और। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि या तो आप मेन चेन इसको मान सकते हो, चेन का मतलब होता है जो एक कॉन्टिन्यूशन में चल रही हो लाइन, जैसे या तो ये चेन हो सकती है, अगर ये मेन चेन हुई तो ये साइड चेन होगी। ओके, या तो ऐसे हो सकता है कि आप इसको मेन चेन मान लो, तो इसको साइड चेन मानना पड़ेगा, फिर जो मेन चेन से बाहर आ रही है उसको साइड चेन बोलना है। ठीक, तो अब हम कौन सी मेन चेन लेंगे, देखो इस पहली बात, ना इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है इस पूरे मॉलिक्यूल में, ये एक ही मॉलिक्यूल है, ये वैसे ही मैंने बॉक्स बना के रिप्रेजेंट किया हुआ कि ये मेन चेन है। ठीक, तो ना इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना इसमें कोई कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने क्या देखना है, ना फंक्शनल ग्रुप है ना कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, फिर हमने क्या देखना है, ऐसी चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हो, बस वही हमारे लिए मेन चेन है। ओके, तो अगर मैं इसको मेन चेन मानूं तो कितने कार्बन एटम बन रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम। और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, इसको भी मेन चेन माना जा सकता है, फिर 1 2 3 4 5। चेन का मतलब जो कॉन्टिन्यूशन में चल रही है एक लाइन, जैसे ये कॉन्टिन्यूशन में थी ना, इसमें भी 5 ही बन रहे हैं। और अगर इसको मान लें मेन चेन, ये भी तो एक चेन मान सकती है, ये मेन चेन है और इसको साइड चेन मान लें, तो इसमें भी कितने कार्बन एटम बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5। तो टोटल तीनों केसेस में, जो तीन हमने केस देखे मेन चेन को सिलेक्ट करने के लिए, तीनों में 5 कार्बन एटम ही है, तो तीनों में से किसी को भी मान लो, नेमिंग वही बनेगी, देख लेना। ठीक है, तो मैंने इसको मेन चेन मान लिया। ठीक, तो ये मेन चेन हुआ, तो ये क्या हुई, फिर ये हुई साइड चेन, और साइड चेन में कितने कार्बन है, 1 2। ठीक, तो इस वाले साइड चेन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, और 2 कार्बन एटम वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, इथाइल। ठीक, तो सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो प्रीफिक्स तो लगेगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, पेंट, 5 है, तो इसलिए पेंट। सारे के सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक, बट इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी था, उसकी वजह से प्रीफिक्स लगना था, कौन सा प्रीफिक्स लगना था, इथाइल। तो इसका नेम क्या बनेगा, इथाइल पेंटेन। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का नेम बन गया इथाइल पेंटेन। बट ये जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, हमने इसकी पोजीशन भी दिखानी होती है। क्या मतलब, कि मेन चेन में 5 कार्बन एटम अगर हैं, तो 5 में से कितने नंबर वाले कार्बन एटम पे ये चेन लगी हुई है, ये वाली साइड चेन जो लगी है वो किस कार्बन पे लगी है, फर्स्ट पे लगी है, सेकंड पे लगी है, थर्ड पे लगी है, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, किस कार्बन एटम पे लगी है ये साइड चेन, वो भी बताना होता है। तो उसके लिए करनी होती है नंबरिंग मेन चेन में, और नंबरिंग ऐसे करनी है कि इसको छोटे से छोटा नंबर मिले। नंबरिंग के लिए भी प्रायोरिटी ऑर्डर यही है कि अगर फंक्शन ग्रुप है तो उसको छोटे से छोटा नंबर मिले, अगर बॉन्ड आ रहा है तो उसको छोटे से छोटा नंबर मिले। ठीक, और अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर उसको छोटा सा छोटा नंबर मिले, अगर ये ना हो दोनों तो उस टाइम इसको प्रायोरिटी देनी है। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट ही है, फंक्शन ग्रुप तो है ही नहीं। तो आपने नंबरिंग इस साइड से अगर करें 1 2 3 4 5, तो थर्ड वाले कार्बन के ऊपर इथाइल गिना जाएगा, कि थर्ड वाले कार्बन के ऊपर इथाइल लगा है। अगर इस साइड से करें, नंबरिंग इस साइड से भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, तो थर्ड वाले कार्बन आइटम पे तो भी 3 बन रहा है, तो मतलब दोनों में से किसी साइड से नंबरिंग कर लो, तो क्या बनेगा, थर्ड वाले कार्बन एटम पे ही बन रही है साइड चेन, तो हम क्या बोलेंगे इसको, कि ये क्या है, 3 इथाइल पेंटेन। इस कंपाउंड का नेम क्या है, 3 इथाइल पेंटेन, सिंपल। इसमें जो पोस्ट सुफिक्स वाला पार्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब ऐसा ये कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, साइड चेन भी है, मेन चेन भी है, तो इसमें तो चारों पार्ट आएंगे, इसमें प्रीफिक्स भी आएगा, इसमें वर्ड रूट भी आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी आएगा, सॉरी सुफिक्स भी आएगा, और इसमें पोस्ट सुफिक्स भी आएगा। ठीक, तो बारी बारी से। अब इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, तो मैंने क्या बोला, जब फंक्शनल ग्रुप आ गया तो मेन चेन सेलेक्ट करने का रूल क्या था, फंक्शनल ग्रुप तो आना ही चाहिए मेन चेन में, प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे है, और इसको लाके जितनी लंबी चेन हो सकती है उतनी कर दो, जितनी मैक्सिमम कार्बन एटम वाली आ सकती है। तो ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप CHO, विच इज एल्डिहाइड।
तो इसको लेके आना है मेन। तो हमने स्टार्टिंग भी यहीं से करनी है, तो मतलब चेन सोचनी यहीं से शुरू करनी है कि यहाँ से कौन सी चेन बन सकती है। तो एक ये चेन पॉसिबल है या एक ये चेन पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं ये वाली मेन चेन लूं तो इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5। और अगर मैं ये वाली लूं तो 1 2 3 4 5, तो भी 5। तो दोनों केसेस सेम है। ओके क्लियर। तो इसके केस में अब नेम क्या बनेगा इसका। अब मेन चेन आपके पास आपने सिलेक्ट कर ली, मैंने ये वाली मान ली। अब आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे हो कि ये वाला केस भी सेम ही है, तो ये करके तो दिखाओ। ये करके दिखाऊंगा अभी, इस बार इस एग्जांपल में मैं करके दिखाऊंगा, बट पहले ऐसे ही कर लो जैसे किया हुआ है। तो ये मेन चेन है, तो ये क्या हुई, साइड चेन। साइड चेन कौन सी वाली है, इथाइल वाली। इथाइल लगेगा प्रीफिक्स। मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है। तो 5 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट। उसके बाद सारे कार्बन कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रीफिक्स स्यूफिक्स क्या आएगा, एन। ओके। और ये एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है, इसके लिए आपके पास पोस्ट स्यूफिक्स क्या आएगा, अल। तो इसका नेम क्या बनेगा, इथाइल पेंट एन अल। ठीक। कैसे बना नेम, देखो आपके पास क्या सिनेरियो है, ये वाला केस मैं दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ। ये एग्जांपल है। ओके। तो ये आपकी मेन चेन बनी, ये आपकी साइड चेन बनी। ओके, साइड चेन, ये बनी मेन चेन। ओके ठीक। तो इस नेम में वर्ड रूट, स्यूफिक्स, पोस्ट स्यूफिक्स, सारे पार्ट आ रहे हैं, और प्रीफिक्स, ये सभी आ रहे हैं, है ना। तो बारी बारी से उनकी वैल्यू पुट करनी है। अब वर्ड रूट क्या होता है, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, तो कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम। तो वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट। स्यूफिक्स क्या आएगा, स्यूफिक्स डिपेंड करता है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के ऊपर। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही कार्बन कार्बन। ठीक, तो स्यूफिक्स क्या बना, सर एन। इन। ठीक। उसके बाद पोस्ट सुफिक्स क्या बनेगा, ये आपका कौन सा ग्रुप है, सी एच ओ। सी एच ओ मतलब सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये कौन सा होता है, ये एल्डिहाइड। ओके क्लियर। तो इसके लिए पोस्ट सुफिक्स बनता है ए एल। और प्रीफिक्स क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये साइड चेन। कौन से वाली, 2 कार्बन एटम वाली, मिथाइल। सर तो इसकी इथाइल। पोजीशन भी, इसकी पोजीशन भी दिखानी होती है, कितने नंबर वाले कार्बन पे लगी हुई है, थर्ड वाले के। थर्ड। तो बस अब इन कड़ियों को जोड़ना है, जोड़ दो। 3 मिथाइल पेंट इन। बट ई और ए दो वोवल इकट्ठे नहीं आने नेम में, तो अल, इसका ई काट दिया हमने। ओके, तो 3 इथाइल पेंट एन अल, ये बना आपका इसका नेम। अब आप बोल रहे होगे कि सर आपने बोला था ना ये वाला केस भी सेम ही है, तो इस वाले केस से करके दिखाओ, यही नेम बनता है। चलो मैं करके दिखाता हूँ, यही नेम बनेगा, देख लेना। ठीक। तो आपके पास दोबारा से वही वाला कंपाउंड बना रहा हूँ। ओके, इस बार मेन चेन मैंने बोला ये बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि इसमें भी 5 कार्बन एटम ही है। तो इसमें नंबरिंग, नंबरिंग में आपने फंक्शन को कोई प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रायोरिटी वाइज मेन चेन सिलेक्शन में और मेन चेन की नंबरिंग में फंक्शन ग्रुप पहले नंबर पे आता है, बाकी बातें बाद में। अगर फंक्शन ग्रुप ना होता तब बात की बात, तब बात और थी। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये रही आपकी साइड चेन। ओके। अब बस इसमें भी साइड चेन कौन सी बन रही है, साइड चेन के लिए बनेगा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स बनेगा इथाइल वाला, किस वाले कार्बन के ऊपर, थर्ड वाले कार्बन के ऊपर। वर्ड रूट बनेगा 5 कार्बन आइटम के लिए, कौन सा बनता है वर्ड रूट, पेंट। उसके बाद स्यूफिक्स, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के हों तो क्या लगता है, स्यूफिक्स एन। और पोस्ट स्यूफिक्स, सारे कार्बन, फंक्शन ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड वाला, तो इसके लिए क्या लगता है, अल। तो इसका इसमें भी यही बन रहा है, 3 इथाइल पेंट एन अल। ये ई काटना है आप लोगों ने, ये नहीं आपका आना चाहिए नेम में, क्योंकि दो वोवल इकट्ठे नहीं आ सकते नेम में। बस ये आ गया। तो
क्लियर? तो वो दोनों सेम ही केस थे, आप चाहे इसको मेन चेन मानो चाहे ऐसे मेन चेन मानो, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम बन रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो रहा है। तो दोनों मेन चेन के केस में इस कंपाउंड का नेम, कंपाउंड तो वही रहा ना, नेम वही बन रहा है। ठीक। और बाद में आप इसी नेम से इस कंपाउंड को दोबारा ड्रॉ कर सकते हो। यही तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का हमारा टारगेट था। आईयूपीएसी ने उसी अकॉर्डिंग ये रूल बनाए हैं। ओके। अब आगे देखते हैं, आगे ये वाला नेम देखते हैं। ठीक। इसके केस में आपके पास, पहले ये नंबरिंग मिटा देता हूं मैं पहले। ओके, उसके बाद आपकी नंबरिंग करेंगे दोबारा अकॉर्डिंगली। अब ये फोर्थ वाला, अब इसके केस में देखो, इसके केस में आपके पास ये ओ OH है, इसमें कार्बन तो नहीं है बट मेन है तो ये फंक्शन ग्रुप है, तो मेन चेन में आपने इसको प्रायोरिटी देनी है ना? तो ये आपकी मेन चेन हो गई। अब आप बोलोगे सर इसमें ये मेन चेन नहीं बन सकती, काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम अगर इसको मेन चेन माने, और वैसे ही अगर ये वाली मेन चेन माने, ये वाली, तो 1 2 3 4, तो ये वाली बनेगी, इसमें ये वाली ऑप्शन नहीं है, ये वाली। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन नहीं चलेगी। ठीक। चलो इसको मैं दोबारा उसी पेज पे बनाता हूँ जैसे पहले बनाया हुआ है। CH3, CH2, CH2, CH, नहीं मेरे को लगता है गलत चलेगा थोड़ा सा। CH2, CH2, हाँ, पहले ठीक था अब गलत हो गया। बेटा मैंने CH2, CH, CH2, CH3, CH2, OH। ओके, तो ये है आपके पास, ये वाला कंपाउंड है ना। अब इसके केस में मेन चेन मैंने बोला यही सिलेक्ट करनी है आपने। ओके। उसके बाद नंबरिंग कर दो। नंबरिंग में, मेन चेन में नंबरिंग में रूल क्या है? फंक्शन ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये नहीं है इसको 1 दे देना। 1 2 3 जो है वो कार्बन के ऊपर ही लगते हैं, कार्बन काउंट करते हैं हम, इसका ऑक्सीजन नहीं काउंट कर लेना गलती से भी। तो ये आ गया आपके पास। और साइड चेन कहाँ बन रही? ये आपकी साइड चेन बन रही। ओके। तो अब क्या होगा? अब बस साइड चेन भी है, इसमें फंक्शन ग्रुप भी है, तो इसमें सभी पार्ट आएंगे ना। तो आपके पास क्या बोलते हैं इसका, पोस्ट सुफिक्स भी आएगा जो फंक्शन ग्रुप की वजह से आता है। ओके। इसमें सुफिक्स भी आएगा जो आपका किसकी वजह से आता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से आता है। वर्ड रूट भी आएगा, वो तो हमेशा आता ही आता है, जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की वजह आता है, एटम इन मेन चेन। ओके। और साथ में आपका प्रीफिक्स भी आएगा। प्रीफिक्स क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास साइड चेन भी है, साइड चेन को सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, है ना? तो बस अब लगा दो सभी नेमिंग। 2 के ऊपर लगी है कौन सी साइड चेन? इथाइल वाली। वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए कौन सा होता है? पेंट वाला। सुफिक्स 5 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो अगर मेन चेन में सारे, तो सुफिक्स लगता है एन। और पोस्ट सुफिक्स ओएच फंक्शन ग्रुप हो तो वो उसके लिए कौन सा पोस्ट सुफिक्स लगता है? ओल। ओके। और वैसे आप फंक्शन ग्रुप की पोजीशन भी दिखा सकते हो कि फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो इसका नेम क्या बनेगा? 2 इथाइल पेंट एन 1 ओल। इसमें भी ई काट देना है क्योंकि दो वोवल इकट्ठे नहीं आने, चाहे बीच में 1 आ गया फिर भी काटना है। ओके। और 1 सिंपलेस्ट पोजीशन है, तो अगर आप इसको नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि उससे वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि वो 1 ही है। सिंपलेस्ट पोजीशन को अगर हम ना भी दिखाएं तो भी चलता होता है। तो ये इसका नेम है। ओके। तो इस कंपाउंड का नेम है 2 इथाइल पेंटेन ऑल। यही बना हुआ ना, 2 इथाइल पेंटेन ऑल। दैट्स इट। ओके। अभी ये वाला जो नीचे वाली लाइन है ये बेकार सी है, इसको काट दो। अब जैसे आगे आपके पास ये सारे एग्जांपल्स हैं, है ना? इनमें से मैं एक दो एग्जांपल और उठाऊंगा। ओके, उसके बाद बाकी सारे ये जितने भी हैं, ये वाले और ये वाले। ओके। और शायद नहीं, बस इतने ही। जितने भी आपके पास ये हैं उन सभी के आपने नेमिंग कल तक प्रैक्टिस कर लेने हैं। ये तो आपके पास पीडीएफ अवेलेबल ही है, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, वीडियो पॉज करके। तो अब एक दो एग्जांपल और, जैसे इस कंपाउंड की नेमिंग क्या बनेगी? ठीक है।
सर आपका Sir, your voice is not audible. यस सर। स्टूडेंट्स वॉइस लैग हो गया था तो इसलिए अब मैं कंटिन्यू दोबारा कर रहा हूँ। ये जैसे ही आपको ये दिखा मेन फंक्शनल ग्रुप, जैसे मैंने बोला प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप है, जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर आपको दिख गया तो बाकी कोई और मिनिस्टर वाला मिनिस्टर हो भी तो आप उसकी परवाह थोड़ी ना करोगे। प्राइम मिनिस्टर इज द मेजर, प्राइम मिनिस्टर इज द किंग। तो आपको जैसे ही ये दिखा आपको पता लग गया कि फंक्शनल ग्रुप मेन चेन तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये आए और इसी से नंबरिंग शुरू होनी है। तो आपने देखा कि ये वाली चेन जो है वो मेन चेन बन सकती है। बनने को तो वैसे ये भी बन सकती है, सेम ही केस है, नेम सेम ही बनेगा, चाहे जिसको मर्जी को मेन चेन मान लो, बट मैंने इसको मेन चेन मान लिया। ओके, और ये रहा आपके पास फंक्शनल ग्रुप, और एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जिसको एल्डिहाइड बोलते हैं। तो स्टार्ट नंबरिंग आपने यहीं से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो नंबरिंग कर दिया आपने। ये रही आपके साइड चेन, साइड चेन में एक ही कार्बन है, मिथाइल वाला। ओके, तो इट मींस इस वाले कंपाउंड में भी सभी पार्ट आने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले वर्ड रूट से शुरू करते हैं। वर्ड रूट में कितना क्या आएगा? वर्ड रूट में आएगा 6 कार्बन एटम है तो क्या आएगा? हेक्स। ओके, सुफिक्स में क्या आएगा? सुफिक्स होता है जिसमें कार्बन 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 बॉन्ड की इंफॉर्मेशन मिलती है। मेन चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। कहाँ पे है? दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में। हमने सर बोलना है कि मिथाइल। सेकंड कार्बन के बाद जो है वो डबल बॉन्ड आया था, तो यहाँ पे सुफिक्स क्या लिखेंगे? ईन। कब आया था? सेकंड कार्बन के बाद ईन आया था, उसकी पोजीशन भी तो दिखानी है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? फंक्शनल ग्रुप जो है वो पोस्ट सुफिक्स में डिसाइड होगा। पोस्ट सुफिक्स में ये आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए क्या लग जाएगा? अल। एल। ठीक है, और आपके पास प्रीफिक्स भी लगेगा। प्रीफिक्स क्यों लगेगा? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी है। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है आपके पास? साइड चेन कौन सी है? मिथाइल वाली। और उसकी पोजीशन क्या थी मिथाइल वाले की? फिफ्थ वाले कार्बन पे लगी हुई है मिथाइल, फिफ्थ वाले कार्बन पे लगी है ना मिथाइल। तो इन सभी को जोड़ दो, क्या नेम बनेगा? 5 मिथाइल हेक्स 2 इन अल, या 1 अल भी बोल सकते हो कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर अल है, फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड वाला है। और सिंपलेस्ट पोजीशन दिखाओ ना दिखाओ एक ही बात होती है, जैसे मैंने बोला था। तो इसमें अगर आप ये नहीं भी काटो, इसका नेम ये भी लिख दोगे, 5 मिथाइल हेक्स 2 इन अल, तो ये भी ठीक है, दोनों नेम इसी के हैं। वन दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वन इज द सिंपलेस्ट पोजीशन, तो ना दिखाओ। तो ये नेमिंग हो गई इसकी, इस कंपाउंड की। ऐसे ही है, सिंपल सी नेमिंग है, मतलब 10th लेवल के हिसाब से एडवांस है, बट +1 में अभी थोड़ा और ब्रॉड में जाना है हमने, जिन्होंने साइंस ऑप्ट करनी है। ठीक, बस रूल आपने क्या ध्यान में रखना है, जो पहले पीछे बताए वो। उसके बाद नंबर रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग से हम उनकी पोजीशन वगैरह दिखा रहे हैं क्योंकि वो जरूरी है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है। हाँ, अगर सिंपलेस्ट पोजीशन हो तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे पेंट 1 इन को पेंट 1 इन लिखने के बजाय पेंटीन लिख दो सीधा। ओके, उसके बाद ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। नंबरिंग में भी आपने प्रायोरिटी ऑर्डर क्या फॉलो करना है? फंक्शनल ग्रुप टॉप प्रायोरिटी पे है, उसके बाद आता है टाइप ऑफ बॉन्ड, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पे, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग में। ओके, उसके बाद नंबरिंग शुड बी डन इन द मेन चेन, और नंबरिंग जो है वो मेन चेन में होती है, साइड चेन में नहीं करनी है आपने। हालांकि +1 में लेवल में जाके आप देखोगे साइड चेन में भी नंबरिंग कर सकते हैं, बट वो +1 की बात है, अभी मतलब अभी नहीं हमने जाना उसमें, उस लेवल पे। तो अभी जितने भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर ये आप अच्छे से कर लेते हो कल तक, तो आप ये मान के चलो कि 10th में नॉमेनक्लेचर का तो क्वेश्चन का आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये वाले जितने भी न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए, और साथ में जो पीछे हमने ये करे हुए हैं वैसे करे हुए हैं ना, ये जो कंपाउंड जो आए थे उनके नेम तो हमने करे हुए हैं, आपको फिर पता लगेगा इनका नेम ऐसा क्यों है। ओके, बस आज के लिए इतना ही है, कल तक ये सारे वाला पढ़ लो आप। सो दैट्स इट। कल तक ये आपका होमवर्क क्या है, जितने आपको अभी बोले ना ये आपने सभी प्रैक्टिस करने हैं कल तक, और इसमें से अगर डाउट हुआ तो वो मैं कर लूंगा, अदरवाइज कल नेक्स्ट टॉपिक शुरू करवाऊंगा। दैट्स इट फॉर टुडे।